क्या सरकार के मुस्लिम लीडर, वजीर, चेयरमैन, एमएलसी मदरसा बोर्ड के 7 साला तकरीब में हुए हंगामे का हड़ताली मदरसा असातिज़ा से बदला ले रहे हैं? गुज़िश्ता 7 रोज़ से हड़ताल के बाद तामर्ग भूख हड़ताल की धमकी देने वाले असातिज़ा भूख हड़ताल पर चले गए। मुसलमानों से वोट की उम्मीद करने वाले ये नामुराद मुस्लिम रहनुमा इनकी खबरगिरी को नहीं पहुंचे। हड़ताल कर रहे असातिज़ा अब सिर्फ वज़ीर आला से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी से मुदाखलत की अपील की है और साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम लीडरों से उनको कोई हमदर्दी की उम्मीद नहीं है। अब उनका हिसाब इंतखाबी हलक़े में होगा। ये असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर आर पार के मूड में हैं। पिछले 1 हफ्ते से धरने के बावजूद जब हुकूमत की नींद नहीं खुली तो तामर्ग भूख हड़ताल का फैसला किया। अब इनकी जान हक की लड़ाई के लिए खतरे में है। अब देखना यह है कि सोई हुकूमत जागती है या ये मुस्लिम गरीब असातिज़ा अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते और मुसलमानों की दुहाई देने वाले सरकार से गुहार लगाते लगाते अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये हुकूमत और नीतीश कुमार पर तारीख का बदनुमा दाग होगा। इनको आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेगी। यही इस हुकूमत की ताबूत का आखिरी किल होगा। आइए आपको गर्दनी बाग में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने जो मुस्लिम लीडरों के बारे में कहा वो सुनाते हैं। बनवा के तो दीजिए। माननीय विजय चौधरी जी, देखिए इस सब चीज़ों को, आपकी सरकार है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है और ये लोग मिलकर के बदनाम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं वो आप अच्छे से जान रहे हैं, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये 7 साला हुआ सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, क्या हुआ, क्या मिला। देखिए विजय चौधरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए अशोक चौधरी जी भी गुस्से में रहते हैं, थोड़ा गुस्सा कम करके आइए ना हमारे पास। मेरा नाम शहाबुद्दीन। कहाँ से हैं? किशनगंज। क्या जी जी, मदरसा मनव्वरुल उलूम काशीबारी। आज से आप लोग भूख हड़ताल पे? जी, क्यों मजबूरी? हम लोग आज से 17 तारीख से धरना में बैठे हुए हैं। आज तक हम लोगों का भी मांग जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज से हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री से उम्मीद भी है जी, और धरना पे भूख हड़ताल पे आज से हैं, जी क्या भैया? हाँ, उनसे ही उम्मीद है और आगे भी उम्मीद उन्हीं से है, इसलिए शायद उनको पता नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों की जो मांग है अब तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक, कितने लोग हैं आप लोग? 10 आदमी हैं। कुद्दूस भाई, ये आखिर आज भूख हड़ताल पे लोग हाँ, ये मजबूर मजबूरी हुए। हो गई। अब तक आ जाना चाहिए था, मामले को हल कर लेना चाहिए था, क्योंकि पूरे बिहार से हजारों टीचर यहाँ आए हुए हैं। तो इस उम्मीद के साथ आए थे कि 2 से 3 दिन में हम लोगों का मसला फरिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 6 दिन गुजर गया, आज 7वां दिन पे मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। शायद सरकार हमारी बात सुने। तो भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे हैं, कुछ तैयारी किया है आपने? मेडिकल टीम है आपके पास? नहीं, सरकार ने भी कोई मेडिकल टीम नहीं भेजी है और हम लोग देखते हैं अपने पर जो आई तो अपना मेडिकल टीम बुलाएंगे हम। नहीं टीम आ रही। मुतालबात पे मदरसा बोर्ड से क्या रद्द अमल है? नहीं, मदरसा बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन 16 तारीख को लिया है हमारे तमाम मुतालबात पर। बाज़ाब्ता बोर्ड की मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग हो के वो तमाम मुतालबात जितने हमारे हैं उस सब पर 204 मदारिस को उन्होंने लिस्टिंग करके भेज दिया है, सरकार को रिसीव करा दिया है और उम्मीद है कि कल 200 समथिंग या 200 के आसपास एक लिस्ट बन रही है, कल शाम तक सरकार को दे दी जाएगी। 400 के लगभग, मोटा मोटी 400, मोटा मोटी 400। 1200 मदरसे बच जाएंगे। 1200 नहीं, 600 ही का ये आया है, जांच होके आया है। तो 200 लगभग किसी कारणवश उसके कागजात की कमी होगी, 2 पार्टी होगा, एफिलिएशन लेटर नहीं होगा, बहुत सारी समस्या होती है उसमें, जो कंप्लीट कागज नहीं होने के कारण वो छटेगा। आप लोगों को बुलाया गया, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ? सरकार के तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई भी हमसे मिलने नहीं आया है सरकार की जानिब से या पदाधिकारी के भी जानिब से हमारे पास कोई नहीं आया। आज तक एक मजिस्ट्रेट भी यहाँ का हम लोगों से पूछने नहीं आया कि आप लोगों की समस्या क्या है। ये मायूस है। तो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं जिन पे नाज है आप लोगों को, माइनॉरिटीज़ नुमाइंदे,
ये धरना बहुत हद तक क्लियर कर दिया। आपसे हम कहना चाहेंगे कि ये मुसलमानों का ये मदारिस जो है, यही तो हमारे असल शिक्षा का केंद्र है। ये क्लियर कर दिया, चाहे वो किसी पार्टी का भी मुस्लिम लीडर है, वो नगन है, बिल्कुल ख़त्म है। कहीं से कोई असर उनका सरकार पर नहीं है। जो हिज़्ब मुखालिफ है तो उनका भी अपने बॉस पर पकड़ नहीं है या उनको पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बस पीछे पीछे घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है, बस यही हो रहा है। मुस्लिम लीडरशिप का पर्दा तो बुरी तरह से ये धरना ने खोल दिया है। अब तो आप लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए, भूख हड़ताल पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सरकार अगर ना मानी तो न माने तो मायूस होके जाएंगे, मायूस होके जाएंगे। और मायूसी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इंतखाब ना में हमारे इसका लिए क्या अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है। इंतखाब में असर क्या होगा? अभी तो हम नीतीश जी के साथ हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, अंतिम क्षण तक रहेंगे हम साथ। 2022 एक्ट, पुराने एक्ट में फ़र्क क्या है? पुराने एक्ट में और नए एक्ट में बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि जो 2022 नियमावली बना है उसमें जो मदरसा बोर्ड एक्ट है 1981, उससे को बिल्कुल ही अलग कर दिया। मदारिस जो भी मदरसे हैं वो अक़लियती इदारे, और अक़लियती इदारे उसमें माइनॉरिटी एक्ट 2930 के हवाले से चलता है, जिसमें मैनेजिंग कमेटी को पूरा इख्तियार होता है। उसमें बहाली करना, उसके मैनेजमेंट करना, उसके बिल्डिंग बनाना, उसके ज़मीन का अरेंजमेंट करना, ये सारी चीज़ें वो मैनेजिंग कमेटी ही नहीं, मदरसा बोर्ड के इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया। ये तो बिल्कुल डिफर कर दिया कहीं से नहीं। तो हमारा कहना यह है कि आखिर हम हैं कहाँ? ना तो आप मदरसा बोर्ड के हवाले हमको कर रहे हैं, ना तो सरकार के हवाले किया रहे, तो बीच बीच में लटका करके रखा है। लेकिन सरकार ने कहा, शिक्षा विभाग ने कहा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती थी बहाली में, इसलिए ये नियमावली नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती थी, ये कहने की बात है। इक्का दुक्का कहीं किसी तरह का कुछ गड़बड़ी कहाँ नहीं है। बीपीएससी में अभी ये हुआ है, बहाली हुई है, भरपूर गड़बड़ी है। वहाँ पे पूरे यूपी के लोग आकर के बिहार में भी करा दिए, वहाँ गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ नहीं होती, लेकिन मदरसा में उतनी गड़बड़ी नहीं जितना इसको उछाला जा रहा है। हाँ, इक्का दुक्का कहीं अगर कोई यह है। और दूसरी बात है कि अगर किसी ने अपने पूरी जमीन दे दिया, पूरा ये दे दिया, करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी दे दिया, अगर एक बच्चा उसका चला ही गया तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस हुआ है, इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। इसको प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि गड़बड़ियाँ है, लेकिन कोई गड़बड़ी इस तरह की है नहीं। अच्छा, अब तो आप लोग आखिरी पड़ाव पे हैं जी, क्या होगा? अभी ये नहीं कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव पे है। अभी तो हम संघर्ष में लगे हुए हैं, शुरुआत ही है। अभी तो 7 दिन हुए हैं, देखना है कि कब तक सोए रहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कब उनकी नींद खुलती है। और हम तो ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देते हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनके जो वज़रा हैं, जमा खान साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो आलिम हैं, उलमा है, बड़ी बड़ी जलसों में तकरीरें करते हैं, कहाँ चले गए वो? इरशादुल्लाह साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने बैठे हैं पिछले 20 सालों से, उनके पास दर्द नहीं है। गुलाम गौस साहब है, गुलाम गौस साहब के बारे में तो ये कह दें हम कि हम लोग गए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसी दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे मिलने गए। देखिए कहाँ आकर के रुके हैं। उसके बाद उनके गार्ड ने कहा कि सर अंदर हैं, हम लोग रुक गए। वो जाकर के जब अंदर से 10 मिनट के बाद लौट के आया, 10 मिनट तक हम लोग खड़े हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि साहब नहीं है। नहीं थे तो तुमको पहले गार्ड है, तुमको मालूम नहीं था कि नहीं है? दूसरी बात है कि अंदर जा करके 10 मिनट के बाद आकर के कह रहे हो कि नहीं है। ये सब नहीं आ रहे हैं सामने। मीडिया वाले कर्मी भी गए थे लोग, उनसे भी ये लोग बात करना नहीं चाहते। कौन सा मुंह लेकर के ये सामने आएंगे? अक़लियत के लिए इन लोगों ने क्या किया है सिवाय नीतीश जी के प्रचार के लिए? माइनॉरिटी के लिए इन लोगों ने तो किया कुछ नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्टर ने कभी माइनॉरिटी मिनिस्टर तो गुमशुदा मंत्री, हमारे भी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उनको तो खिताब दे दिया गया कि गुमशुदा मिनिस्टर, गुमशुदा मंत्री। वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र और यूपी में रहते हैं। यहाँ रहते हैं, यहाँ तभी रहते हैं जब वो नीतीश जी के साथ कहीं कोई दौरा उड़ा रहा तो वहाँ आके फोटो खिंचवा लेते हैं। उसके बाद बाकी काम बता दीजिए। एक काम उनका मदरसे के जिम्मे, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, ये आप पता कर लीजिए कितने मदरसों को दिया गया है। सरकार ने ढिंढोरा पीट दिया कि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत सभी मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। कितने मदरसे में आया? माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जवाब दे उसका। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब बड़े बड़े स्टेज से तकरीर करते करते उनको जो है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। कहाँ कि कौन है ये लोग? आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, कौन लोग हैं ये लोग? तो किससे उम्मीद है? मुख्यमंत्री तक बात सिवाय मुख्यमंत्री क्या और किसी? एक ऊपर अल्लाह से उम्मीद है, दूसरी बात मुख्यमंत्री से उम्मीद है, और उनसे उम्मीद लेकर के हम बैठे हुए हैं। और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इन लोगों ने मिसगाइड किया है, चाहे वो अफसरान हो या फिर उनके करीबी जो मुस्लिम वज़रा है, वो उन लोगों ने उनको मिसगाइड किया। चूंकि बड़े मंच से भी माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हमने मदरसा वालों को स्कूल के बराबर दे दिया, स्कूल के बराबर सुविधाएं दी, जबकि ये गलत बात है।
माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है ये बात कि मदरसा वालों को क्या मिल रहा है। मदरसा वालों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, पहले मिल रहा था, रोक दिया गया। किसने रोका? 2013 में किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी ना, इनके ही मंत्री लोग थे, उन लोगों ने रोका। लेकिन ये लोग यहाँ पर रोक करके वहां जाए करे सर सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो भी मुख्यमंत्री जी तो आप स्वस्थ रहे भी नहीं, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनको तो जो कह दिया हाँ ठीक है तो ठीक है। लेकिन हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जरा धरातल पर आइए, आप जरा आकर के हमसे पूछिए तो सही आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो कह दिया उसको मान लीजिए। जी अभी माननीय मुख्यमंत्री के दो हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में माननीय विजय चौधरी जी है और लेफ्ट हैंड में अशोक चौधरी जी हैं। लेकिन ये दोनों चौधरी जी से भी हम ये रखते हैं कि भाई ये दोनों लोग मिल करके कम से कम, मुख्यमंत्री नहीं आ रहे तो आप लोग तो देख लीजिए, आप लोग तो हमारी समस्या को सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों का माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीब अगर आप लोग हैं तो हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, तो आप लोग कम से कम देख लीजिए हमारी समस्या को मुख्यमंत्री जी तक लेके जाइए और उसके बाद हमारे समाधान करें। अकलेती रहनुमा से उम्मीद नहीं, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं। ये लोग शर्म के मारे आते नहीं है और आएंगे भी नहीं है। और इन लोगों से तो मुलाकात हम लोग ये तमाम जो ये एक दो लोग नहीं है, पूरे बिहार के मदरसा शिक्षक और मदरसा शिक्षक जो होते हैं वो एक इमाम होते हैं और इमाम के पीछे पूरा एक आदमी के पीछे पूरा एक पंचायत होता है। उनसे मुलाकात होगी वहीं इंशाल्लाह, सबके अपने अपने गांव में मुलाकात होगी, अपने अपने क्षेत्र में मुलाकात होगी। आए जमा खान साहब किशनगंज के प्रभारी मंत्री है ना, आवे किशनगंज, वहाँ मुलाकात होगी उनसे इंशाल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हिसाब करेंगे सबका? 70 पर आके रुके थे ना, अब यही हालत रहा तो 7 पे आके रुक जाएगी, क्या दिक्कत है? सबका हिसाब करेंगे? बिल्कुल होगा। हमारे साथ जो हमारे इसने कहा है कि भैया आप हमारे लिए 2 कदम बढ़ाओ, हम 4 कदम बढ़ेंगे, लेकिन आप 1 कदम भी नहीं बढ़ाओ, हमसे 4 कदम की उम्मीद लो सिर्फ मीडिया में। जारी करो, जारी करो, जारी करो, हाउस रेंट जारी करो, जारी करो, जारी करो, मेडिकल देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे 1637 टीचरों का वेतन जारी करो, जारी करो। पुराने हुफ्फाज़े किराम को मौलवी के बराबर तनख्वाह जारी करो, जारी करो, जारी करो। अरे हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।